ओके, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमने आज क्या काम करना है। तो पहले हम कुछ डीडीएल कमांड्स देखेंगे, देन हम डीएमएल कमांड्स देखेंगे। ठीक है, हमारे पास डीडीएल कमांड्स हैं, और डीडीएल का मतलब आपको बताया गया है कि डेटा डेफिनेशन LANGUAGES लैंग्वेजेस। सिंपल है, इसमें कुछ कमांड्स मौजूद हैं डीडीएल की। ठीक है, तो कौन कौन सी कमांड है? क्रिएट करना, ठीक है भाई, क्रिएट करने के बाद आप उस पर ड्रॉप कर सकते हो, सिंपल है। उसको रीनेम कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे ट्रंकेट कर सकते हो, और ट्रंकेट करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना ALTER ऑल्टरेशन कर रहे होगे। ऑल्टरेशन करने का इस 3 पार्ट है। कौन कौन से? कि आप जो है ना ऐड कर सकते हो कॉलम, आप जो है वो ड्रॉप कर सकते हो कॉलम, आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो, और मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हो कि आपके पास जो डेटा टाइप्स हैं उनको आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सिंपल है। तो ये सारे कमांड हम चला के चेक करेंगे, और हम चेक कर लेते हैं कि हम कोई कमांड भूल तो नहीं रहे। क्रिएट, रीनेम, ट्रंकेट, ऑल्टर और ड्रॉप, तो यही रखे मैंने सारे। क्रिएट, ड्रॉप हो गया, रीनेम हो गया, ट्रंकेट हो गया, ऑल्टर हो गया। तो ये तमाम आपके डीडीएल कमांड है जो अभी हम देखने वाले हैं। सिंपल है। और ये हम किस पे परफॉर्म कर रहे होंगे? ये हम अपने डीबी पे और अपने टेबल पे परफॉर्म कर रहे होंगे। सिंपल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपना जैम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है, और जैम कंट्रोल पैनल हमारे पास हमें 2 चीजें प्रोवाइड करता है। क्या क्या प्रोवाइड करता है? एक आपको अपाची सर्वर, और एक आपको माई सीक्वल। ठीक है, तो अगर आपको माई सीक्वल और PHP यूज करनी है तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा, सॉरी, ऑन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसकी पोर्ट आप लोगों ने ध्यान से देख लेनी है, इसकी पोर्ट 88 है, और ये सर्वर इस पोर्ट पे रन कर रहा है। तो आप जब भी अपने सर्वर से रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जो है ना अपने किसी ब्राउजर पे चलते हो, और आप अपने ब्राउजर पे जाके एक पर्टिकुलर URL परफॉर्म करते हो कि भाई देखो, लोकल होस्ट, और अपनी पोर्ट का नाम लिखते हो 88, और यहाँ पे आने के बाद स्लैश डाल के अपने एडमिन पैनल को कॉल करवाते हो, PHP माई एडमिन। तो यहाँ पे आके एंटर करोगे तो आपके पास आपका जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा। ये आपका जो है ना एडमिन पैनल है जो आपको नजर आता है बाय डिफॉल्ट, इसको आप इस तरह देख सकते हो। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आके आप तमाम काम परफॉर्म कर रहे होगे। इसको मैं बंद कर दूं तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास तमाम डेटाबेसेस जो बने हुए हैं वो आपको नजर आएंगे। जब आप किसी डेटाबेस पे क्लिक करते हो गाइस, तो उस डेटाबेस के अंदर आपके टेबल्स मौजूद होते हैं। टेबल्स पे जब क्लिक करते हो गाइस, तो फिर आपको नजर आएगा कि उसमें कॉलम्स मौजूद हैं। कॉलम्स पे जब क्लिक करोगे तो आपको नजर आएगा कि कितने कॉलम्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो हर कॉलम स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएगा? अपनी डेटा टाइप के साथ। जैसे एम्प्लॉय एज है तो उसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, उसकी डेटा टाइप क्या है? वार4। तो ये एक पूरा हायरार्की है जो हम लोग क्रिएट करते हैं। बात क्लियर हो गई? तो हमें जब कमांड चलानी होती है तो हम अभी अपने सर्वर पे मौजूद हैं, और सर्वर पे आके हम एसक्यूएल पे क्लिक कर देते हैं। किस पे? एसक्यूएल पे, और इसको यहां से बंद कर देते हैं। सिंपल है। और हम एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद अब अपनी क्यूरीज रन करेंगे अपने सर्वर पे। तो पहली क्यूरी क्या होती है, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। पहली क्यूरी ये होती है कि पहले हम अपना क्रिएशन करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद डेटाबेस का नाम देते हैं। और डेटाबेस का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमें पसंद हो, और मैंने इसको यहाँ पे दिया माई माई एपटेक। माई एपटेक के नाम से मैंने इसको डेटाबेस क्रिएट करवाया, और यहाँ पे अब मुझे रन करना है। तो रन करने के लिए मैं नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पे आके गो पे क्लिक कर दूंगा। सिंपल है। ठीक है भाई, तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो मेरा डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं रन गो पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरी क्यूरी जो है सक्सेसफुली चल जाएगी। अब मुझे चेक करना है कि मेरा डेटाबेस जो है ना वो बन चुका है। तो मैं क्या करूंगा, अपने डेटाबेस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आके लिखा हुआ है कि भाई सर्च करो। तो यहाँ पे आके मैं माई एपटेक लिखता हूँ, तो आपको देखो यहाँ पे नजर आ जाएगा माई एपटेक, यानी कि बन चुका है। सिंपल। कहाँ पे? अच्छा, ये हमारे पास कोलेक्शन जो होती है ना, ये एक UTF-8 MB4 जनरल CI, ये हमारे पास ना एक इनकोडिंग पैटर्न है गाइस। क्या है? इनकोडिंग पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे आके लिखे ना UTF-8, अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ गूगल पे UTF-8, तो ये हमारे पास ना एक इनकोडिंग फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, यानी कि हमारे पास जितने भी करेक्टर सेट हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड इनकोडिंग पैटर्न डिफाइन हुआ हुआ है कि आप कोई भी, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनमें आप कोई भी टर्म, कोई भी कैरेक्टर इस्तेमाल करते हो
तो वो एक स्टैंडर्ड बुक में लिखी हुई है कि भाई ये तमाम चीजें डिफाइंड है ऑलरेडी। हम देखो लिख रहे होते हैं ना, जैसे आपने कोई कीवर्ड इस्तेमाल किया दिस, भाई अब दिस कहाँ डिफाइंड है? टी टी कैरेक्टर एच, और हम कोई भी चीज लिख रहे होते हैं डॉलर, ये कहाँ डिफाइंड है? तो वो एक कैरेक्टर, जब आप HTML का वो लगाते हो ना बॉयलर प्लेट, तो उसमें भी हमारे पास UTF-8 कैरेक्टर का पूरा एक वो लिखा हुआ होता है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी यही वाला सिनेरियो है। और अभी हमने डेटाबेस, अब हम डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे और हम इस डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे। सर्वर हमारा वही है, लेकिन आप डेटाबेस किस में आ चुके हैं? माई एपटेक में। प्लीज गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप दोबारा एसक्यूएल पे आ जाओगे। अब एसक्यूएल जो आपका चल रहा होगा, अब वो आपका जो क्यूरी चलाओगे वो अपने सर्वर पे नहीं चलाओगे, अब किस पे चलाओगे? अपने डेटाबेस पे। अब डेटाबेस पे कराने के बाद अब आप यहाँ पे आके इसमें बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हो। डेटाबेस आप क्रिएट कर लिया, अब आप अपना सेकंड काम अपना टेबल क्रिएट करोगे। क्या करोगे? टेबल। अब टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे आके क्रिएट करता हूँ अपना टेबल। क्रिएट टेबल बहुत ही आसान है, जो बोल रहे हो वही आपकी जो है ना लैंग्वेज है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दो। टेबल का नाम देता हूं मैं यहाँ पे कि मैं अपना टेबल का नाम देता हूं पर्सन के नाम से, कि मुझे पर्सन के नाम से टेबल क्रिएट करना है। और यहाँ पे आके मैं राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं एक स्पेस क्रिएट कर लूंगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, और एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे मुझे कॉलम, देखो अब मैं यहाँ पे अपना टेबल बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे अपने कॉलम डिजाइन करने। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आके कॉलम डिजाइन करने का मतलब ये है कि मैं यहाँ बताऊंगा कि भाई मेरे कॉलम के नाम क्या रखना है। मैंने कहा भाई पर्सन आईडी। अब क्योंकि एक आईडी है, आईडी हमारे पास इंटीजर होती है, और मुझे उसको ब्रैकेट के अंदर उसकी लेंथ डिफाइन करनी होती है। ठीक है, अब मुझे आईडी, अब मेरी आईडी कितने नंबर की होनी चाहिए? मैंने कहा भाई 5 क्यों नहीं चाहिए, 11 क्यों नहीं चाहिए, 8 क्यों नहीं चाहिए? आईडी की जो लेंथ है वो आपने यहाँ पे क्या करनी होती है? डिफाइन करनी होती है। ठीक है भाई, फिर कॉमा लगा के आप नेक्स्ट पे आ जाओगे। फिर आप दोगे यहाँ पे पर्सन का नाम। अब क्योंकि नाम है, तो नाम जो है वो हमारे पास जो है ना वो वॉर 4 में डिक्लेयर किया जाता है उसकी लेंथ, और यहाँ पे उसकी लेंथ बताते हो कि नाम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए। मैंने कहा भी मेरा नाम जो है वो लग से ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर का होगा, 20 लेंथ का होगा, इससे ज्यादा किसी का नाम, वैसे 20 ही बहुत ज्यादा है, लेकिन हम चलो ले लेते हैं। किसी का नाम हुआ अगर लंबा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? पर्सन, और पर्सन ईमेल ले लिया हमने, और इसको भी हमने वॉर 4 में जो है ना इसको रख लिया। और वॉर 4 और यहाँ पे हमने उसको भी जो है ना 50 कैरेक्टर ले लिया। कॉमा लगा के नीचे आ गए पर्सन, और यहाँ पे आके पर्सन की हमने CONTACT कॉन्टैक्ट ले लिया। और वॉर 4 में आके कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? फोन नंबर। तो फोन नंबर कितने कैरेक्टर का होता है? 11। तो हम यहाँ पे 11 ले लेते हैं, 11 से ज्यादा वो फीड नहीं करवाएगा, ऐसा ही होता है ना गाइस। तो अब इतना हमने कैट कर लिया। अगर कॉमा का मतलब है कि आगे कुछ आने वाला है, कॉमा हटा दोगे तो इसका मतलब ये कंप्लीशन पे हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल को क्रिएट करने की कमांड है। दूसरा बात समझ में आई? पक्की बात है, क्लियर हो रहा है? ये हमारे पास तमाम चीजें मौजूद है, बस आपको कॉलम का नाम और कॉलम की डेटा टाइप और उसकी लेंथ डिफाइन करनी है। जब आप ये काम कर लोगे, तो अब आप अपने जो है ना डेटाबेस पे मौजूद हो, आके गो पे क्लिक कर दो। और जैसे ही गो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक चेक मिलेगा, मतलब आप सक्सेसफुली आपकी पूरी क्या हो चुकी है? रन हो चुकी है। अब आपने चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप अपने डेटाबेस पे क्लिक कर दो सबसे टॉप पे, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा, और उसके अंदर अब आपको टेबल मिलेगा यहाँ पे। और टेबल में यहाँ पे नजर आ रहा है पर्सन। अच्छा, पर्सन में जब आप क्लिक करोगे, तो पर्सन के अंदर अब आप देखो डेटाबेस एरो, एरो का मतलब डेटाबेस के अंदर क्या बना हुआ है? एक टेबल, उसमें आ चुकी हो। और देखो टेबल का क्या बन चुका है? एक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो मैं आपको यही बताने वाला था कि जब आप DDL कमांड चलाते हो, तो हेल्प अस टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, है ना। तो स्ट्रक्चर हम बना रहे होते हैं, यहाँ पे आपको आपका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि आपका आईडी, नेम, ईमेल और कॉन्टेक्ट। अब आपने बोला सर ये गलती हो गई है, भाई यहाँ तो मुझे एक और जो है ना पर्सन का जेंडर डालना था, लेकिन अब तो हम भूल गए, हमने तो क्रिएट कर लिया। अब क्या क्या मैं इसको डिलीट करके दोबारा क्रिएट करूं? तो लंबी हो जाएगी, नहीं भाई। तो हम यहाँ पे अब कमांड चलाते हैं ऑल्टरेशन की। किसकी? और ऑल्टरेशन में हमारे पास 3 चीजें होती हैं कि अगर मुझे कॉलम ऐड करना है या कॉलम ड्रॉप करना है। देखो पहले हम क्या कर रहे थे? डेटाबेस ड्रॉप कर रहे थे या टेबल ड्रॉप कर रहे थे, तो पूरा पूरा डेटाबेस, पूरा पूरा टेबल क्या हो रहा था? गायब हो रहा था। लेकिन अब हमें एक कॉलम ऐड करना है या कॉलम ड्रॉप करना है या किसी की टाइप मॉडिफाई करनी है। टाइप मॉडिफाई का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और आपको दिखाऊं कि अगर मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे आपको सबकी टाइप नजर आ रही है। मैंने कहा नहीं यार, नेम की जो एक बात कर रहा हूँ, नेम की जो टाइप है ना वो var नहीं, वो इंटीजर होनी चाहिए थी, एक बात कर रहा हूँ। तो अब ये तो टाइप तो आपने डिफाइन कर दी, तो अगर इसको ऑल्टरेशन करनी है, तो या ईमेल को बोला नहीं ईमेल तो इंटीजर होना चाहिए,
तो अब आपको इसकी टाइप चेंज करनी है, तो फिर अब आपको ऑल्टर की कमांड चलानी पड़ेगी। तो 3 किस्म की ऑल्टरेशन है हमारे पास। अब जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी ऑल्टरेशन है। तो मैं एसक्यूएल पे चलूंगा क्योंकि मैं अपने टेबल में मौजूद हूँ। देखो जब आप टेबल पे आ जाओगे ना अपने, तो यहाँ पे आपको टेबल में जितने भी कॉलम मौजूद है वो आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे जितने भी कॉलम मौजूद हैं टेबल में वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। सिंपल है। और यहाँ पे आपको एक बाय डिफॉल्ट क्यूरी मिलती है, और यहाँ पे आपको कुछ आपको डीएमएल की क्यूरीज दे रहा होगा। वो देखो डीएमएल में ये क्यूरीज है और यही कमांड्स हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट। ये देखो इंसर्ट अपडेट डिलीट और, देखा, तो हम यहाँ पे डीएमएल की कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं ऑल्टरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे कितने कॉलम है, 4। मैंने जेंडर का कॉलम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, पर्सन। ऐड, ऐड करना है भाई, क्या ऐड करना है, कॉलम, कॉलम, कॉलम का नाम, जेंडर, जेंडर की आप वो दो हमें टाइप, हाँ मेल और फीमेल। तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया 20, एक बात कर रहा हूँ। अब ये है हमारे पास, अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है, यानी कि जैसे कि, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कॉलम ऐड करेंगे तो कॉलम के साथ उसकी टाइप, डेटा टाइप को यहाँ पे मेंशन करना लाजमी है। अब ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम, कॉलम की, क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ पे क्या क्लिक कर देंगे, गो। जब गो पे क्लिक करते हैं तो उसने कहा भाई सही है, कोई भी रिटर्न मतलब कोई भी एरर रिटर्न नहीं कर रहा मैं। आप अपने स्ट्रक्चर पे दोबारा क्लिक करो या ब्राउज पे दोबारा क्लिक करो, तो अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ जाएगा बात क्लियर हो गई। और अगर स्ट्रक्चर में आ जाओगे तो स्ट्रक्चर में नजर आ जाएगा कि आपके पास यहाँ पे वो ऐड हो चुका है। यहाँ तक कोई मसला, आसान है, मजेदार है। एसक्यूएल पे दोबारा आ जाओ। ठीक है भाई, आप देखो यहाँ पे वो भी ऐड हो गया। अब मैंने बोला नहीं यार ये तो मुझसे गलती हो गई, मुझे अपना ईमेल हटाना है यहाँ से। ईमेल को मैंने यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। अब देखो ये एक कॉलम है, ये कॉलम लेवल पे काम कर रहे हैं हम। अब ये अच्छा एक और चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि इट इफेक्ट द होल टेबल। अब आपको नजर आ रहा है कि अगर देखो कोई चीज ऐड हुई है तो उसने पूरे टेबल को इफेक्ट किया है, एक नया कॉलम ऐड हो गया, पूरा टेबल इफेक्ट कर रहा है। तो ये बात भी याद रखना। सिंपल है। अब मैं दोबारा चलूंगा, मुझे ईमेल वाला को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो फिर मैं करूंगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, किसको करना है, कॉलम को करना है। कॉलम मेंशन करो यहाँ पे, कॉलम, कॉलम का नाम, पर्सन, ईमेल। अच्छा जब आप ड्रॉप कर रहे हो ना, अब आपको जरूरत नहीं है वार चार मतलब टाइप देने की। देखो जब डिक्लेयर कर रहे होगे, डिफाइन कर रहे होगे, तो आपको बताना कि उसकी टाइप क्या है। लेकिन अब तो उसको पता है ना, ऑलरेडी मौजूद है। बस अब आपको क्या करना है, उसको ड्रॉप करना है। अब यहीं पे रोक दो और छोड़ दो। अब आपकी कमांड चलनी चाहिए। सब कमांड लिखते भी रहे गाइस, क्योंकि कमांड याद नहीं रहती। कमांड आप लोग साथ साथ लिखते भी रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और माई सीक्वल की बेस है। नहीं डायरेक्ट ड्रॉप की नहीं, हमने एक कॉलम को ड्रॉप करना है। तो कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हमें उस पूरे टेबल का रेफरेंस देना होगा। अब देखो यहाँ हम बता रहे हैं कि भाई, अब देखे ना कि कॉलम जो है वो किसी टेबल का होगा। तो पहले टेबल को रेफर किया, देन उस कॉलम को रेफर किया, तो अब इस तरह होगा। तो अब मैं गो पे क्लिक करके देखूं, मैं एक दफा कमांड लिख लें अच्छी तरीके से समझ लें किस कमांड को। और अब जब मैं गो पे क्लिक करता हूं तो देखते रहना स्क्रीन पे, और मैं गो पे क्लिक करूंगा तो अब मुझसे ही पूछेगा, क्यों मुझसे आस्क कर रहा है, क्यों मुझसे पूछ रहा है, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट। क्योंकि देखो ये एक ऐसी कमांड है जो कि डेंजर जोन की होती है। मतलब आप एक चीज डिलीट कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो अब अगर आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो अब ये सक्सेसफुली चल चुकी है। और अगर हम अपने अब आके ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे कौन नजर नहीं आएगा, ईमेल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इनविजिबल, इनविजिबल हो जाएगा ना, गायब हो जाएगा। जब भी आप डिलीट किया ड्रॉप की कमांड चलाओगे तो बिल्कुल आपने ठीक बोला कि वो है ना कि भाई एक चीज खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो एटलीस्ट पूछना तो है ना, बेहतर बनता है। तो ये, इसमें कोई कंफ्यूजन, पक्की बात है। अब मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप 2 मिनट के लिए चीजें रिवाइज करोगे, फिर हम फौरन आगे चलेंगे। ओके एग्जैक्टली।
तो अगला काम जो है ना वो हमारा ऑल्टरेशन का है, और ऑल्टरेशन में होता है गाइस कि अगर आपसे आपके कॉलम लेवल पे आपने कहा कि जो है ना कोई कॉलम हमने ऐड किया और उसकी टाइप जो है वो हमें चेंज करनी है या डिफर करनी है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊं अभी, और यहाँ पे आने के बाद प्लीज सब गौर से देखेंगे, मैं यहाँ पे आके एक कॉलम ऐड करता हूँ मजीद। मैंने यहाँ पे देखो ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे, टेबल का नाम आपने यहाँ पे मेंशन किया, प्लीज सब गौर से देखें, बातें नहीं करें। और आपने यहाँ पे ऐड करवाया, ऐड कॉलम, कॉलम ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम आपने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना आपने ईमेल दे दिया, और ईमेल को आपने यहाँ पे दे दिया क्या कहते हैं इंटीजर। अब ईमेल इंटीजर में नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट खुद से मेंशन कर रहे हैं कि हम ईमेल को ऐड करवाते हैं पहले। जब मैं गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर मैं देखूं स्ट्रक्चर में जाके तो आपको नजर आएगा यहाँ पे ईमेल ऐड हो चुका है इंटीजर 11 के साथ। अब यहाँ पे मुझे लगा नहीं यार, ये तो इंटीजर 11 है, इंटीजर 11 नहीं होना चाहिए था इसको, इसको तो वॉचर होना चाहिए था, क्योंकि ईमेल जो है ना उसमें तमाम कैरेक्टर अल्फाबेट तमाम चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एसक्यूएल पे चलेंगे और अब इसमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे। अब मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है कि हम यहाँ पे करते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और टेबल का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं मॉडिफाई, मॉडिफाई, और मॉडिफाई करने का मतलब है कॉलम को मॉडिफाई करेंगे आप, मॉडिफाई कॉलम। और कुछ गलती लग रही है हमें शायद, मॉडिफाई कॉलम, और मैंने यहाँ पे ईमेल को मेंशन किया, और ईमेल जब मेंशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम नहीं लगेगा। और यहाँ पे मुझे देना होगा VARCHAR वारचार, और वारचार को मैंने यहाँ पे कर दिया 50। तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम का नहीं लगेगा। और यहाँ पे मॉडिफाई पर्सन ईमेल वारचार, और वारचार के साथ हमने यहाँ पे, तो कोई तो मसला लग रहा है, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया, तो मुझे टर्मिनेटर नहीं लगाना चाहिए था। मॉडिफाई ईमेल, अब देखते हैं यहाँ पे गो पे क्लिक करके कि जो ईमेल है उसको वारचार में कन्वर्ट कर दो। सिंपल, आप गो पे क्लिक करेंगे तो गो पे क्लिक करने पे ये हो चुका है। अब अपने स्ट्रक्चर पे जाऊंगा मैं, तो आपको नजर आएगा कि ईमेल क्या हो चुका है, वारचार में कन्वर्ट हो चुका है। बात क्लियर हुई यूसरा, बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब हमने ये कमांड भी चला ली, यानी कि हमारी क्रिएट ड्रॉप। अच्छा, अब मुझे टेबल का नाम रीनेम करना है, हमने लास्ट टाइम देखा था लेकिन एक दफा दोबारा देखते हैं। जैसे सपोज टेबल का नाम क्या है मेरा, पर्सन। ठीक है, मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे चलता हूँ और मुझे यहाँ पे इसका रीनेम करना है नाम। तो मैंने आपको बताया था कि रीनेम, ठीक है, रीनेम आगे क्या लगाते हैं हम, रीनेम टेबल। हाँ भाई क्या थी, रीनेम, और टेबल, टेबल का नाम अभी क्या मौजूद है, पर्सन। और यहाँ पे हम लगाते हैं टू, टू, टू का कीवर्ड लगाते हैं, रीनेम टेबल पर्सन टू। अब आपने किस में कन्वर्ट करना है, किसी और में करना है, जैसे कि हम इसको कर देते हैं, नहीं 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 नहीं, टेबल का नाम है ना, तो हमें कोई सोच समझ के रखना होगा। जैसे कि TBL पर्सन, हम उसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, TBL पर्सन में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। रीनेम टेबल पर्सन टू TBL पर्सन, यानी कि जब इसका नाम है ना पर्सन से TBL हो जाना चाहिए, TBL पर्सन यानी कि टेबल पर्सन। और गो पे क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा कि हमारा जो टेबल है, अब वो यहाँ पे ऊपर देखो टॉप पे क्या नाम हो चुका है उसका, TBL पर्सन हो चुका है। यानी कि हमें बात समझ में आई कि हम यहाँ पे क्रिएट ड्रॉप रीनेम और ऑल्टरेशन हम कर चुके हैं, पक्की बात है। ट्रंकेट नहीं किया, क्योंकि ट्रंकेट करने के लिए मुझे अपना रिकॉर्ड पहले रखना पड़ेगा, देन उसको मैं ट्रंकेट करूंगा। ट्रंकेट में आपका टेबल का जो रिकॉर्ड है वो सब गायब हो जाता है, यानी कि आपका टेबल जो है वो इस हालत में आ जाता है जिस हालत में अभी ये मौजूद है, इस हालत में आ जाता है। क्योंकि लेकिन रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो पहले अब हम DML की पहली कमांड चलाते हैं जिसका नाम है इंसर्ट। ठीक है, DML की पहली कमांड, तो हम अपने टेबल पे आ जाएंगे, टेबल पे आना बहुत जरूरी है, और एसक्यूएल पे आ जाएंगे, और एसक्यूएल पे आने के बाद अब हम यहाँ पे क्यूरी चलाएंगे। गाइस DML की क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। अच्छा भाई, अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो जब भी हम इंसर्ट की क्यूरी चलाते हैं, अगर मैं यहीं पे दिखाऊं आपको, इस वाली देखो, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा ना मैं, तो इंसर्ट पे क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे ये क्यूरी प्रोवाइड करेगा मुझे, ये वाली क्यूरी है इंसर्ट की। जरा गौर से देखो क्या क्यूरी है, ये बोल रहा है
कि भाई देखो इंसर्ट करना है किसमें, टेबल पर्सन में टेबल का नाम। अब जितने भी कॉलम है सब में आप, अब मेरे को बताया ना कि आप यहाँ पे क्या करते हो, अपने कॉलम में रिकॉर्ड ऐड करते हो, तो यहाँ पे उसने मेंशन किया तमाम रिकॉर्ड को, कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे, कितने कितने कॉलम है यहाँ पे, तमाम की जगह पे। अब आपने वैल्यूज का मतलब है कि उनकी जगह पे वैल्यूज दोगे, यानी कि पर्सन आईडी की जगह पे वैल्यू 1, पर्सन नेम की जगह वैल्यू 2, पर्सन कॉन्टेक्ट की जगह वैल्यू 3, इसी तरह तमाम वैल्यू मेंशन करोगे आप, सिंपल हो जाएगा। यानी कि अब मैं, हाँ क्योंकि हमने ये बाद में ऐड किया था तो हमने इसमें नहीं लिखा, तो हम इसको यहां से हटा देंगे। अब क्यूरी बहुत आसान है, इंसर्ट इनटू टीबीएल पर्सन, तमाम कॉलम को मेंशन करो और उनकी वैल्यूज प्रोवाइड कर दो एक एक करके, सिंपल है। अब देखो मैं आईडी है तो मैं यहाँ पे इसको 1 प्रोवाइड करूंगा, कॉमा लगा दूंगा। नेम, क्योंकि वो देखो जो भी वार्चर होगा ना उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में देंगे। मैंने यहाँ पे जो है ना एक पर्सन का नाम ऐड कर दिया, फिर मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट देना है तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको 0311, ये मेरा नंबर है और मैंने यहाँ पे 11 दिया हुआ तो मुझे यही देना पड़ेगा। और मैंने कांटेक्ट दे दिया, और उसके बाद मुझे जेंडर देना है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे ईमेल देना है, हाँ भाई। अब तुम लोग क्या बोलते हो, यही यही तरकीब है, ऐसे ही हमें रिकॉर्ड ऐड करवाना है अपना, इंसर्ट करवाना है। टेबल पर्सन में इसकी जगह पे ये हो जाएगा, इस कॉलम की जगह पे ये आ जाएगा, और हम गो पे क्लिक करते हैं, क्योंकि समझ में आ गई सबको। और हम गो पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूंगा तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रॉ इंसर्टेड, सिंपल है। आप दोबारा शो क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करोगे तो दोबारा यहाँ पहुंच जाओगे। तो मैं काम करता हूँ, एक नए टैब पे मैं अपना ब्राउज खोल लेता हूँ और ओपन लिंक के ना न्यू टैब करता हूँ, ताकि ना मुझे बार बार चेंज करना नहीं पड़े। जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो आपको नजर आएगा गाइस कि आप आपका टेबल जो है उसके अंदर क्या आ चुका है, एक रिकॉर्ड ऐड हो चुका है इस तरह। तो आपका ये रिकॉर्ड होगा जो आपको ऐड हुआ नजर आएगा, और ये आपका इंसर्शन हुई जो आपने डीएमएल की पहली कमांड चलाई, जिसमें आप लोग क्या कर रहे होते हो, इंसर्ट कर रहे होते हो। अच्छा, तो अब ये है सिनेरियो कि सर अगर हमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड ऐड करना हो तो क्या हम एक एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे। अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको जी, एक्सेल की सीट इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। तो गाइज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके एक अदद कॉमा लगा दूंगा, और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं दोबारा एक रिकॉर्ड मेंशन कर दूंगा, यानी कि अब मैं यहाँ पे, अच्छा ये तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ये तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ से 2 से स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे जो है ना एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। ये दूसरा रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे आके तीसरा रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। और आखिरी मेरी ईमेल है, मैं ईमेल भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस इस तरह मैं ना एक साथ 4 रिकॉर्ड, अच्छा मुझे वैल्यूज रिपीट नहीं करना, वैल्यूज अपनी जगह पे मौजूद है। एक रिकॉर्ड यहाँ पे, फिर कॉमा सेपरेशन पे आप दूसरा, फिर कॉमा सेपरेशन पे तीसरा, फिर कॉमा सेपरेशन पे चौथा। तो जैसे ही अगर मैं इसको आके नीचे गो पे क्लिक करूंगा, और गो पे क्लिक करने के बाद मैं अपने दूसरे टैब में आके इसको रिफ्रेश करूंगा, जो मैंने दूसरे टैब पे खोला हुआ है, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे 3 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। सिंपल हो गई बात। और ये वाला रिकॉर्ड हम इस तरह ऐड कर देंगे। जैसे सपोज मैंने एक काम किया गाइस, मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर मैं स्ट्रक्चर पे आता हूँ, तो स्ट्रक्चर पे आने पे मेरे पास जो मेरा यहाँ पे जो है ना नंबर है वो 11 है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, और मैं बढ़ा, और अब मैं देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। मैं नीचे आता हूँ, मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो गाइस जैसे ही मैं आऊंगा ना तो मुझे यहाँ पे एरर देगा, 1 एरर वर फाउंड ड्यूरिंग एनालिसिस। और एक तो आपको ये उल्टा बताएगा, यानी कि जो एरर होगा वो नहीं बताएगा। एन ओपनिंग ब्रैकेट फॉलोड बाय अ सेट ऑफ वैल्यूज वर एक्सपेक्टेड, ओपनिंग ब्रैकेट हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने तो डेटा टाइप को चेंज किया है, लेकिन एरर आपको ही देगा। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरस्पॉन्ड टू योर MariaDB सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज एट लाइन नंबर 1। तो लाइन नंबर 1 पे हमारे पास ये मसला बहुत बता रहा है,
और अब यहाँ पे ये वाला मसला है। तो बात क्लियर हुई कि अगर हम कोई चीज करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस में वो चीज इंसर्ट नहीं होगी जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो हम यहाँ पे देखो ये एक कहाँ तक बनना, 11 नंबर 4 तक। अब जैसे मैं नीचे आके गो पे क्लिक करूंगा तो अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो हो तो गया 11, फिर क्यों मसला कर रहा है? उफ अल्लाह अकबर। चलो अब ये हो गया, अब 11 नंबर होने चाहिए ये। अब तो खतरनाक एरर आया। कह रहे हैं जब जो चीज खुद ब खुद, हाँ एक चीज जो खुद चल रही हो ना, फर्स्ट टाइम बिल्कुल करेक्ट चल रही हो, उसमें अगर आप लोग मसला कर दिया तो वो, हाँ तो अब आप लोग देखोगे तो अब हमारे पास जो है ना रिकॉर्ड यहाँ पे इजी तौर पे ब्राउज पे आओगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आपका रिकॉर्ड जो है ना वो इजी तौर पे वो हो चुका है, सिंपल है। और ये हमारा था इंसर्जन। अब जैसे सपोज मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है यहाँ से, और डिलीट करने का मकसद ये है कि दोबारा मैं अपने एसक्यूएल पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं चलाऊंगा डिलीट की क्वेरी। देखो डिलीट की क्वेरी बहुत ही मजेदार है, और प्लीज सब गौर से देखें, सीधो के बैठे हैं, सीधो के बैठे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठे हैं। और डिलीट का मतलब ये है गाइस कि डिलीट बहुत ही मजेदार है। डिलीट फ्रॉम टीबीएल पर्सन वेयर 0, सिंपल है। और इसमें हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे डिलीट का जो लगाते हैं उसमें बोलते हैं कि भाई देखो डिलीट, और क्या कहते हैं, क्या था, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम। और फ्रॉम के बाद हम यहाँ पे अपना टेबल को मेंशन करेंगे, और मैंने अपना टेबल को मेंशन किया। और अब मुझे ना यहाँ पे बताना पड़ता है गाइस, एक क्लॉज है, इसको बोलते हैं वेयर का क्लॉज। क्या बोलते हैं उसको? वेयर। वेयर एक क्लॉज है जो कि डिक्लेरेशन कर रहा होता है, टारगेट कर रहा होता है रिकॉर्ड को। जस्ट सपोज आपने यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ पे किसको डिलीट करना है। हम जब भी अपने रिकॉर्ड को देखते हैं गाइस तो उसकी आईडी की बिना पे देखते हैं। मैंने कहा मुझे यहाँ पे 3rd नंबर वाले रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है। तो मुझे इसको टारगेट करने के लिए यहाँ पे एक क्लॉज इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं वेयर क्लॉज। डिलीट फ्रॉम टेबल पर्सन वेयर, वेयर क्या, वेयर पर्सन आईडी, वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू 3, सिंपल। वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू 3 यानी कि जिसकी आईडी, अच्छा याद रखा जब भी आप किसी को टारगेट करते हो तो उसकी आईडी से टारगेट करते हो। एक प्रोफेशनलिज्म को अगर हम डिक्लेयर करें तो आपको एक आईडी दी जाती है, और उस आईडी से ही आपको कॉल करवाया जाता है, आपकी डांट लगाई जाती है, या आपको जो है ना यूज किया जाता है। और मैंने कहा वेयर आईडी इक्वल टू 3, और मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया। तो जब भी मैं, आपको पता है कि जब भी मैं ये काम करवाता हूँ तो आपको यहाँ पे वो पूछता है डिलीट की, ड्रॉप की, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्यूरी कर चुकी है और लिखा हुआ है 1 रॉ इफेक्टेड। एक बात याद रही कि जब मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखाऊंगा कि डीएमएल के अंदर इट ओनली इफेक्ट द स्पेसिफाइड रॉ, और ये पूरे टेबल को डिलीट ये पूरे टेबल को इफेक्ट कर रहा था। लेकिन जो डीएमएल की कमांड है वो सिर्फ आपके एक, और ये को यहाँ पे बता दिया इसने कि भाई 1 रॉ इफेक्टेड, सिर्फ एक ही रॉ इफेक्ट हुई है, ज्यादा नहीं। अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 वाला मौजूद है, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा अपने सर्वर को, तो सर्वर को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो 1 to 4 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? 1 to 4 हो गया। अब यहाँ पे आके एक और कमांड चलाते हैं, और यहाँ पे आके मैं एक और कमांड चलाता हूँ, और वो कमांड चलाऊंगा मैं सेलेक्ट की। सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा, ठीक है भाई, फ्रॉम टेबल का नाम बताओ, टेबल पर्सन, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल पर्सन, सिंपल। तो जब मैं गो पे क्लिक करूंगा गाइस यहाँ पे आके, तो मुझे रिजल्ट के तौर पे मुझे पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। बात समझ आई? क्योंकि अच्छा सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे स्टैटिक का मतलब क्या है। स्टैटिक का मतलब जो है वो ऑल को डिक्लेयर करना है, ऑल, तमाम जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी रिकॉर्ड है वो लेके आ जाओ। अब यहाँ मुझे मेंशन करना होता है सेलेक्ट, किसको सेलेक्ट करना है। मैंने कहा भाई ऑल को सेलेक्ट नहीं करो, तुम सिर्फ पर्सन का नेम सेलेक्ट करो। अब इसका मतलब है अब मुझे क्या रिटर्न करेगा, सेलेक्ट पर्सन नेम फ्रॉम टीबीएल पर्सन। तो अब मैं गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब मुझे जो रिकॉर्ड मिलेगा, तो आप लोग देखोगे कि आपको रिकॉर्ड में आंसर क्या मिला, क्या रिकॉर्ड मिला कि वही कॉलम जो आपने यहाँ पे क्या करवाया था, कॉल, सेलेक्ट करो पर्सन नेम, तो उसने सिर्फ पर्सन नेम ला के दिखाया आपको, किस टेबल में से, उस टेबल में से जो आपने कॉल करवाया था। बात क्लियर हुई? अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊं, और कॉमा लगा के मैंने बोला नहीं तुम एक काम करो, पर्सन का कॉन्टेक्ट भी लेकर आओ, तो ये सिर्फ 2 लेकर आएगा। और जब मैं गो पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखोगे कि ये आपको 2 कॉलम यहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा। बात क्लियर हुई है?
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने पहले क्या चलाया था, मैंने चलाया था भाई नहीं 2 को लेके नहीं आना, आपने सबको लेके आना। तो यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, स्टैटिक। और जब मैं गो पे क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा, ना कि 2 आएंगे। बात क्लियर हो रही है। और एक और काम हम करते हैं कि मैंने अब यहाँ पे भी हम वेयर का क्लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई तमाम को लेकर आना है, तमाम रिकॉर्ड को लेकर आना है, लेकिन वेयर आईडी, पर्सन आईडी, सॉरी, वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू 2, जिसकी पर्सन आईडी क्या हो, 2 हो। तो उसका मतलब है कि यहाँ पे जब हम गो करेंगे तो मुझे रिकॉर्ड तो पूरा मिलेगा, लेकिन आईडी कौन लेकर आएगा, खाली 2 लेकर आएगा। बात है सिलेक्शन की अलग अलग तरकीब, अलग अलग किस्म कि कैसे वो हम सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कहा नहीं एक काम करो, वेयर पर्सन नेम इक्वल टू अब्दुल वहाब। ठीक है भाई। और मैंने कहा भाई जिसका पर्सन का नाम अब्दुल वहाब हो, ये रिकॉर्ड लेकर आओ। तो अगर मैं गो पे क्लिक करता हूं तो गो पे क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड मिला ही नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है पर्सन नेम जिसका अब्दुल वहाब हो ऐसा कोई मौजूद, क्योंकि मैंने क्या इंसर्ट किया था, अब्दुल वहाब आमिर इंसर्ट किया था। तो अगर मैं अब्दुल वहाब आमिर लिखता हूं और अब मैं गो पे क्लिक करता हूं तो आपको नजर आएगा कि अब उसने रिकॉर्ड यहाँ पे क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो बात समझ आई। यही तमाम काम हम अपना कर रहे होंगे और इसी कमांड को हम लोग यूज करेंगे अपने बैकएंड पे, अपनी जो है ना पीएचपी पे मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।